बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिएक्शंस विद हैलोजेंस। इससे पहले हमने प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग अल्कीन्स के रिएक्शंस विद हैलोजेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हैलोजेंस क्या होते हैं? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एक्स। ठीक है, 7A ग्रुप के मेंबर्स हैं ये, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। इनमें आपने मोस्ट कॉमन नेम जो है वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये कॉमन नेम्स आपने सुने होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे हैलोजेंस हैं। जनरली क्या है, ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, यानी F2 की फॉर्म में, Cl2 की फॉर्म में, Br2 या I2 की फॉर्म में, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों। ठीक है, उसे क्या हम कहेंगे? डायटोमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ठीक है, सो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हैलोजेंस क्या करते हैं कि दैट ये रिएक्ट कर जाते हैं विद डबल बॉन्ड ऑफ द अल्कीन्स। ठीक है, और उस डबल बॉन्ड को ये कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंगल बॉन्ड्स, और हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं? हेलो अल्केन्स फॉर्म करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में जब मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनको नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, जब भी किसी अल्केन ग्रुप के साथ हेलोजन एटम्स अटैच्ड हो जाएं देन हम उसे हेलो अल्केन्स कहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी अल्कीन्स का रिएक्शन होगा विद हैलोजेंस तो हमारे पास हेलो अल्केन्स फॉर्म होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या होता है कि दैट जो क्लोरीन और ब्रोमीन है दे रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड। अब ऐसा नहीं है कि फ्लोरीन और आयोडीन रिएक्ट नहीं करते, दे ऑल्सो गो अंडर द रिएक्शन, सॉरी, बट होता ये है कि जो फ्लोरीन है वो बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन देता है, बहुत फास्ट रिएक्शन देता है। ठीक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। एंड आयोडीन जो है वो बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन देता है, जबकि जो क्लोरीन और ब्रोमीन है दे गिव मॉडरेट रिएक्शंस। ठीक है, सो जनरली जब आप पढ़ते हैं तो वो क्लोरीन का रिएक्शन ही पढ़ते हैं या फिर ब्रोमीन का रिएक्शन ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो क्लोरीन की एडिशन है विद एनी डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या मल्टीपल बॉन्ड्स, इसको एक और नाम दिया जाता है दैट इज क्लोरीनेशन। ठीक है, अगर आपको क्लोरीनेशन का रिएक्शन दिया जाए या फिर आपको जो है वो रिएक्शन दिया जाए ऑफ हैलोजेंस विद द अल्कीन्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एडिशन ऑफ क्लोरीन इन द डबल बॉन्ड या अक्रॉस द डबल बॉन्ड दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन। ओके, अच्छा, अब देखिए one chlorine atom becomes attached with one carbon atom and the one with the other carbon atom। ठीक है, मैंने कहा था ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो एटम्स होंगे एक हमारे पास मॉलिक्यूल में। ठीक है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल। हमारे पास इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझेगा। वी हैव 1 and 2 इथीन, राइट? ठीक है, वी हैव एन इथीन जिसमें दो कार्बन एटम्स है और उन दोनों कार्बन एटम्स के बीच क्या है? एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या कर रहे हैं? क्लोरीनेशन कर रहे हैं इसकी, यानी ये कि क्लोरीन का ग्रुप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो क्या होगा कि क्लोरीन का एक एटम आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो एटम आके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इनके बीच जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। एक बॉन्ड रहेगा लेकिन जो सेकंड बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और उसकी जगह क्या आ जाएंगे कि ये क्लोरीन ग्रुप्स इन कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएंगे। नाउ लुक, जो कार्बन का ओरिजिनल नंबर है उसका जो हमारे पास 4 बॉन्ड्स वाला फिनोमेना है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले कितने एटम्स थे? पहले एटम्स थे 3 डिफरेंट टाइप्स के, 1 2 एंड 3। हम अभी इस कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव 4 डिफरेंट एटम्स, 1 2 3 एंड 4। एंड टोटल बॉन्ड्स कितने हैं इस कार्बन एटम के? यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी 4 ही हैं। ठीक है, सो इस वजह से इस एडिशन रिएक्शन से सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो न्यू ऐड हो गया है अक्रॉस द कार्बन बॉन्ड।
ठीक है, बाकी इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आए। ठीक है, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज एन एडिशन रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, कोई चीज ऐड हो रही है across the double bonds। ठीक है, alkenes react with bromine water in the same way। ब्रोमीन के साथ इस रिएक्शन को अब हम क्या कहेंगे, जिसमें ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स भी सिखाया था, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड कार्बन के ऊपर ब्रोमीन्स अटैच्ड है। सो 1,2 नंबर्स जितने होंगे उनके बीच आप कॉमास डालेंगे, और जब आप नंबर्स और अल्फाबेट्स के बीच डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप एक जो है वो डैश डालेंगे। 1,2 डाइब्रोमो। ठीक है, इट इज ब्रोमो नॉट ब्रोम, डाइब्रोमो MO। ठीक है, दो ब्रोमीन है ना, तो इट इज डाइब्रोमो। ओरिजिनली ये क्या था, इथीन था, लेकिन अब क्या बन गया, इथेन बन गया, सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इट इज 1,2 डाइब्रोमो इथेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, ये 1,2 कॉमा सॉरी 1,2 डैश डाइक्लोरो, क्लोरीन अटैच्ड है ना अब यहाँ पे, तो क्लोरो इथेन। ओके, हेलो अल्केन्स या हेलोजेंस वाला जो नॉमेनक्लेचर है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इसको दोबारा से देख लीजिएगा एक दफा। ठीक है, कि हमने नॉमेनक्लेचर कैसे किया। अच्छा, ब्रोमीन इज अ रेडिश ब्राउन लिक्विड एंड द प्रोडक्ट इज द कलरलेस। अब देखिए यहाँ पर जब आप इथीन के अंदर एक ब्रोमीन ऐड करेंगे तो इनिशियली उस पूरे सोल्यूशन का कलर क्या होगा, ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रोमीन ताजा ताजा ऐड किया। बट जब ब्रोमीन इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो ब्राउन कलर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है और जो प्रोडक्ट है वो कलरलेस हो जाती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस में ब्रोमीन क्या कर देता है, अपने कलर को चेंज कर लेता है। तो जब ब्रोमीन का कलर आप ब्रोमीन किसी सोल्यूशन के अंदर डालेंगे और उसका ब्राउन कलर जो है वो अचानक से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, सो ये क्या शो हो जाएगा आपको, ये इंडिकेट हो जाएगा कि जो आपके पास सैंपल है वो क्या है, डबली बॉन्डेड सैंपल है, यानी एक अनसैचुरेटेड अल्कीन है। ठीक है, सो ये जो डीकलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन सोल्यूशन है उसको यूज किया जाता है एज अ सैंपल टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन को स्टडी करने के लिए। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स दोनों ही ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड ये रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो अगर आपने ये देखना हो कि आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो आप इस ब्रोमीन वाटर टेस्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कौन सा टेस्ट कहा जाता है, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहा जाता है। ओके, होप सो आपको रिएक्शंस विद हैलोजन समझ आ जाएगा। यहाँ से फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।